वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का 18वें दिन का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुर्वक्त्र, हे पुत्र, मैं प्रसन्न चित्त होकर आज तुम्हें मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनाने जा रहा हूँ। हे सुत, तुम ध्यान लगाकर चित्त लगाकर सुनो। सौभाग्य को देने वाला यह मार्गशीर्ष मास का महात्म्य है। शोभायमान उद्यान के मध्य भाग में सुवर्ण की पृथ्वी पर दीप्यमान रत्नों से उज्जवल मंडप के पास प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की जमीन पर स्थित कमल पर विराजमान महानील मणि के समान नील कांतिमान अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिक्कण और मुखार बिंद तक फैले सुंदर केश वाले भ्रमर समूह से व्याकुल विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर मुख वाले शोभायमान कमल सदृश नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा ऊपर को उठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिका, सुंदर ओष्ठ वाले, सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले, अनेक सुंदर आभूषणों से शोभित कंठ वाले, सुंदर कमल समान नख वाले, सुंदर नेत्र वाले, चलने से उड़ी जो धेनु की धूल उससे धूसरित वक्ष स्थल वाले, सुंदर पुष्ट अंग वाले, सुवर्ण के समान कांतिमान, कटी और दोनों जांघों में सुंदर शब्दायमान करघनी वाले, हंसने वाले, टुपहैया पुष्प की कांति के समान, कमल रूपी हाथ पैर की उदार कांति से शोभायमान, दाएं हाथ में खीर और बाएं हाथ में नए शुद्ध नवनीत धारण करने वाले, पृथ्वी के भारभूत जो देवताओं के शत्रु समूह उसके लिए अग्नि रूप पूतना के वध में गोपिका गोप समूह से युक्त इंद्र आदि देवताओं से वंदित और जो देवताओं के भी देव हैं, भक्ति से नम्र के साथ प्रातःकाल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल, मक्खन, दधि, दुग्ध आदि के बने हुए पदार्थों को अर्पण कर श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य हमेशा प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातः काल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े से ही समय में संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त करके इस लोक के सुख भोगता है और मरने पर वैकुंठ के धाम को पाता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन को हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से युक्त मंत्र कहा, उसके अधिकारियों को सुनो। हे सुत, यह मंत्र राज है, इसको अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि को देने वाला मंत्र है। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार माता सीता, राम जी और हनुमान जी एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु चारों तरफ फैले हुए थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कपोलें निकल रही थी, कहीं पे ताम्र वर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता चारों तरफ फैली हुई थी। इस वजह से वृक्ष की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले कि देखो हनुमान, यह लता कितनी सुंदर है, वृक्ष के चारों ओर कैसे छाई हुई है। यह लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की
कैसे शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सभी वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा बढ़ गई है। इस लता के कारण ही पशु पक्षियों को इस वृक्ष का आश्रय मिल रहा है। धन्य है यह लता। जब भगवान श्री राम लता की प्रशंसा कर रहे थे, तब श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर माता सीता हनुमान जी से बोली, देखो बेटा हनुमान, तुम्हें कुछ दिखाई भी देता है। देखो, इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों पर छा जाना, तंतुओं पर फैल जाना, ये सब वृक्ष के ऊपर ही आश्रित है। वृक्ष के कारण ही इस लता की शोभा है। इसलिए मूल महिमा तो वृक्ष की ही है, आधार तो वृक्ष ही रहेगा। वृक्ष का सहारा लिए बिना इस लता का कोई वजूद नहीं है। यह बिना वृक्ष के कैसे छा सकती है। अब तुम ही बताओ हनुमान, तुम्हें वृक्ष की महिमा बड़ी लगती है या इस लता की। तब राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, यह महिमा तो लता की ही होनी चाहिए। हनुमान जी बोले, हमें तो तीसरी ही बात दिखाई देती है। सीता मैया ने कहा कि बताओ हनुमान बेटा, तुम्हें कौन सी तीसरी बात दिखाई देती है, क्योंकि जहां तक मैं देख रही हूं इस लता का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि पूरा वजूद तो इस वृक्ष का ही है। एक तरफ भगवान राम लता को श्रेष्ठ बता रहे थे, तो दूसरी तरफ माता सीता वृक्ष को श्रेष्ठ बता रही थी। तब हनुमान जी ने कहा कि मैया सीता, हे भगवान राम, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में ही रहना अच्छा लगता है। अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है। इस तरह माता सीता और भगवान राम दोनों को ही उन्होंने अपना आश्रय बता दिया। इस तरह हनुमान जी ने माता सीता और भगवान राम दोनों को श्रेष्ठ बताया। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे देव, सच्चा भक्त कौन होता है। सच्चा भक्त क्या वह जो भगवान की पूजा करता है। भगवान में और मनुष्य में सच्चा प्रेम कौन करता है। भगवान सच्चा प्रेम मनुष्य से करते हैं या फिर मनुष्य भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं। तब भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं। भक्त केवल भगवान में अपनापन ढूंढते हैं, कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ नहीं लेना, जिसे कभी किसी दूसरे से कुछ लेना नहीं होता। भगवान जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वदा अर्पित कर रखा है, क्योंकि ईश्वर जीव से कभी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वदा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी भी कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती, तभी वह सच्चा प्रेमी कहलाता है। अपने आप को सर्वदा भगवान के प्रति अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचित मात्र भी अलग नहीं रहती। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक पिता के 4 लड़के थे। पिता अपने चारों पुत्रों के लिए 4 आम लेकर आया। आम देखते ही उन चारों लड़कों में से एक लड़का
अपने पिता से आम मांगने लगा। दूसरा लड़का आम लेने के लिए रोने लगा। पिता ने अपने उन दोनों पुत्रों को एक एक आम दे दिया, जबकि तीसरा लड़का न रोता है न ही आम मांगता है, केवल आम की तरफ देखता रहता है। और चौथा लड़का न तो आम की तरफ देखता है न आम मांगता है और न ही आम लेने के लिए रोता है। वह वैसे ही अपने खेल में लगा रहता है। लेकिन पिता ने उन दोनों को भी एक एक आम दे दिया। अब तुम यह जानना चाहते हो कि इन चारों लड़कों में से कौन सच्चा भक्त है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला लड़का आर्त है और केवल आम की तरफ देखने वाला लड़का जिज्ञासु है। और जो आम की परवाह ही नहीं करता वह लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से हमेशा कुछ न कुछ मांग करता है और आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर करवाना चाहता है और जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है। और ज्ञानी भक्त अर्थात वही सच्चा प्रेमी भक्त है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त भगवान निष्ठ हैं। जो इस महात्म्य को ध्यान से, मन से, चित्त से सुनता है वह मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली मनुष्य कहलाता है। इस मंत्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, केश युक्त, दंभ मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, भोग की लालसा करने वाले को यह मंत्र नहीं देना चाहिए। असूया मतरस्ता से ग्रस्त, शठ, कटु वचन बोलने वाला, अन्याय करने वाला, धन का संचय करने वाला, लालची, पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य से इसका महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। सदा विद्वानों का वेरी, ज्ञान शून्य, अपने को पंडित मानने वाला, व्रत से भ्रष्ट, जो एकादशी का व्रत नहीं करता, केश से जीविका चलाने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवृत्ति वाले को भी इस महात्म्य को नहीं सुनाना चाहिए। बहुत अधिक भोजन करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, दुरात्माओं के समान, कृपण, पातकी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस तरह के गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य भी नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसे शिष्य को कोई मनुष्य यदि ऐसे शिष्य को बनाता है तो प्राय उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे अमात्य का दोष राजा को, स्त्री का दोष पति को लगता है, उसी प्रकार शिष्य का दोष गुरु को भी लगता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को शिष्य भी नहीं बनाना चाहिए। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करके ही शिष्य बनाए। जो शरीर, मन, वचन से गुरु की सेवा में रत रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करता है, ब्रह्मचार्य में रहता है, दृढ़ संकल्पी है, पाप से रहित है, जो प्रसन्न मन वाला, शुद्ध, शठता से रहित है, शुद्ध और कपट रहित है, से परोपकार में लगा रहता है, स्वार्थ का कार्य नहीं करता, हमेशा निस्वार्थ भाव रखता है, अपने तन, मन, धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है। हे पुत्र, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है, इन गुणों से युक्त शिष्य को ही मंत्र देना चाहिए और उन्हें ही मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनाना चाहिए, दूसरों को नहीं। जो अयोग्य शिष्य की मंत्र का उपदेश करता है तो उसको देवता का शाप लगता है। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु का भी लक्षण कहूँगा। जो इन लक्षणों से युक्त है वह मनुष्यों का अवश्य ही गुरु होता है। जो मुझ में चित्त रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, मनुष्यों का मित्र है, श्रेष्ठ है, लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा गया है। जो हमेशा मेरा व्रत करता है, वैष्णवों का मान्य है, नित्य मेरी कथा में लीन रहता है, मेरे नाम का स्मरण करता है,
जो कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों पर उपकार करता है, स्वयं हर तरह से निष्पष्ट है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेहों को दूर करने वाला है, आलस्य रहित है, आस्तिक है, श्रेष्ठ है, लोगों को मान्य है, ब्राह्मण है, पंडित है, समस्त भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है, जो सभी का अनुग्रह करने वाला है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त शिष्य और गुरु होना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करें तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करें और मेरा प्रिय श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। मुझको प्रसन्न करने वाला लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत का नाम पुराण को श्रद्धा युक्त होकर स्मरण करें। जो मनुष्य नित्य भागवत पुराण को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे कपिला गोदान का फल जितना फल प्राप्त होता है। जो भागवत का आधा श्लोक भी नित्य प्रति पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। हे सुत, जो जितेंद्रिय होकर भगवान के श्लोक का पाठ करता है, वह अष्टाक्षर पुराणों के पाठ का फल पाता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है, जहाँ वैष्णव वास करते हैं, वहाँ सदा मेरा पूजन करते हैं। वे कलयुग में भी सतयुग के समान ही जीते हैं। जो मनुष्य अपने घर में मेरा पूजन करते हैं, उनके समस्त पापों को मैं दूर कर देता हूँ और वे देवताओं द्वारा भी पूजित होते हैं। जो कलयुग में अपने घर में भागवत कथा नित्य प्रति करते हैं, पूजन करते हैं और व्याख्या करते हैं, उन मनुष्यों से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा होती है और तब तक पितर लोग दूध, घी, शहद का जलपान करते हैं। जो मनुष्य अपने घर में भागवत कथा का एक दूसरे को श्रवण करके सुनाते हैं, वे लोग मेरे परम पद को पाते हैं। उनके पितर भी स्वर्ग में वास करते हैं। उनके पितरों का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहता है। जो लोग वैष्णव को भागवत शास्त्र का भक्ति से प्रदान करते हैं, वे लोग कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष तक मेरे ही लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य हमेशा अपने घर में भागवत कथा का पूजन करते हैं, वे लोग महाप्रलय पर्यंत तक समस्त देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक भी अगर पढ़ा जाए और एक पद भी उसका पढ़ लिया जाए, तो वह मनुष्य हजारों वर्ष तक स्वर्ग का सुख भोगता है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है, वह वैष्णव किस तरह हो सकता है? वह तो चांडाल से भी नीच कहलाता है। हे लोकेश, हे पुत्र, मेरे प्रसन्नता के लिए हमेशा श्रीमद् भागवत कथा को अपने मस्तक से लगाए और रोज उनकी पूजा करे, तो वह घर मंदिर कहलाता है। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है, वहाँ वहाँ सभी देवताओं के साथ मैं खुद भी निवास करता हूँ और वहाँ नित्य तीर्थ, नदी, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, द्वारिका, समस्त तीर्थ वहाँ आकर वास करते हैं। हे लोकेश, जो मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र को सुनता है, धर्म बुद्धि मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र का पाप, क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करें। श्री महाभागवत पुण्य, आयु, आरोग्य, पुष्टि, धन, धान्य, पुत्र, संतान, वैभव, ऐश्वर्य सब देने वाला है। इसके पढ़ने सुनने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा के शास्त्र को न तो सुनता है और न ही सुनकर प्रसन्न होता है, वह तो यमराज के कठोर नरक को भोगता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य जिस दिन श्री महाभागवत को सुनने के लिए नहीं जाता, वह विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी मनुष्य कोई हो ही नहीं सकता। जिसके घर में भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक पढ़ा या सुना जाए,
उसके घर में मैं हमेशा निवास करता हूँ। जैसा मनुष्यों को पवित्र करने वाला श्री भागवत है, वैसा कोई और आश्रम नहीं है। समस्त तीर्थों में स्नान करने का जो फल मिलता है, वह मात्र भागवत के आधे श्लोक को पढ़ लेने से ही मिल जाता है। हे चतुर्वक्त, जहाँ जहाँ श्री महाभागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं ऐसे दौड़ पड़ता हूँ जैसे एक बछड़ा अपनी गाय का दूध पीने के लिए दौड़ पड़ता है। जो मनुष्य मेरी कथा का वाचक करता है या मेरी कथा का श्रवण करता है तथा मेरी कथा के श्रवण से प्रसन्न होता है, मैं उस मनुष्य के चरण पकड़ लेता हूँ। जो मनुष्य श्री महाभागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, वह तो महापापी होता है। श्री महाभागवत को देखकर जो मनुष्य खड़ा होता है, नमस्कार करता है, उससे मैं अपने लोक में सम बुला लेता हूँ। जो श्री महाभागवत को दूर से ही देखकर प्रणाम करता है, वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्री महाभागवत को प्रणाम करता है, उस मनुष्य के घर में धन, लाभ, पुत्र, वैभव, सुख, संपत्ति सभी मैं प्रदान कर देता हूँ। हे सुत, जो महाभागवत की पदक्षिणा करता है, वह मनुष्य सबसे प्रिय होता है। जो महाभागवत की पदक्षिणा करे, उठकर उन्हें नमस्कार करे, जो भागवत कथा सुना रहा है उसे देवता मानकर उसके चरणों को छुए और उन्हें माला अर्पित करे, उन्हें नारियल और पुष्प अर्पित करे, वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। हे सूत, जो अति उत्तम सामग्रियों से श्री महाभागवत को भक्ति से सुनता है, मैं खुद उसके वश में हो जाता हूँ। हे पुत्र, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में मेरे स्वरूप भेद में भक्ति पूर्वक श्री महाभागवत का श्रवण करता है, उसकी तो मैं खुद प्रशंसा करता हूँ। वह समस्त देवताओं द्वारा पूजित होता है और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप, उपहार से जो महाभागवत सुनाने वाले का पूजन करता है, मानो उसने मेरा ही पूजन कर लिया हो। जहाँ जहाँ कलयुग में महाभागवत होती है और महाभागवत को जो मनुष्य सुनाता है, वह तो खुद देवता होता है। उसकी जगह मैं खुद बैठा हुआ होता हूँ। यही मानकर वह भागवत सुने और यही मानकर भागवत सुनाने वाले की पूजा करे कि वह किसी पंडित, किसी देवता की नहीं, वह मेरी पूजा कर रहा है। हे वत्स, वे लोग मुझे अत्यंत वश में कर लेते हैं जो खुद भागवत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। मैं उनके वश में हो जाता हूँ। जैसा वो कहते हैं, मैं उसी तरह से करता हूँ। जिस तरह श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है, ठीक उसी तरह जिस घर में, जिस शहर में भागवत कथा होती है, मैं भी उन्हीं के वश में हो जाता हूँ, उन्हीं के वश में हो जाता हूँ। जहाँ जहाँ भागवत हो, जहाँ जहाँ भागवत कथा सुनाई जाए, इसका सबसे अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो भागवत कथा का प्रचार और प्रसार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय होता है। प्रचार प्रसार करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य भागवत कथा सुनने नहीं जाता, वह सबसे बड़ा पापी और मूर्ख होता है। इसलिए कलयुग में भागवत कथा का श्रवण मात्र ही मनुष्य को स्वर्ग दिला सकता है, मनुष्य को धन, वैभव, सुख, संपत्ति दिलवा सकता है। मनुष्य को इस जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति केवल मात्र भागवत कथा सुनने से ही मिलती है। जहाँ जहाँ भागवत हो, वहाँ मनुष्य को जरूर भागवत कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। और जो भागवत कथा सुना रहा है, उसकी भगवान विष्णु समझकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह उस समय उस पद पर भगवान विष्णु की जगह बैठा हुआ है। एक बार एक नेत्रहीन संत हाथ में लकड़ी लिए हुए यमुना के किनारे किनारे चल रहा था। यमुना में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। जब बाबा जी यमुना के किनारे किनारे चल रहे थे,
तो वे बाबा जी पानी में गिर गए। हाथ से उनके लाठी भी छूट गई। एक तो वे नेत्रहीन थे, दूसरे उनके हाथ की लकड़ी भी यमुना नदी में गिर गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो तैर कर किनारे पर किस तरह जाए। तब उस नेत्रहीन संत बाबा ने भगवान की शरणागति की बात को याद करके प्रयास रहित होकर शरीर को ढीला छोड़ दिया। तो उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें किनारे पर लेकर आ रहा है। वहां दूसरी ओर कोई लाठी हाथ में आ गई। उसके सहारे सहारे वे चल पड़े। इसका तात्पर्य यह है कि जो भगवान की शरण होकर भगवान पर अपना सब कुछ छोड़ देता है, तो भगवान भी उस मनुष्य की रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं। एक अन्य कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक जंगल में बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने के लिए गई। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता से निकलने में बहुत देर लग गई। जब तक उसके साथ की सभी भेड़ बकरियां अपने अपने घर पहुंच गई, तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंची। वहां किनारे की गीली जमीन पर उसे सिंह का एक चरण चिन्ह दिखाई दिया। वह उस चरण चिन्ह के शरण में होकर बैठ गई। अब रात काफी हो चुकी थी। वह उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि आज रात्रि को मैं यहीं पर इस सिंह के चरण चिन्ह को अपनी शरण मानकर यहीं रात्रि गुजार देती हूँ। तब आधी रात्रि में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ, अन्य प्राणी बकरी को खाने के लिए उसके पास में आए। तब उस बकरी ने उन सभी से कहा कि मुझे खाने से पहले तुम लोग देख लेना कि मैं किसकी शरण में हूं। तब जंगली सियार, भेड़िया और बाघ ने देखा कि वहां पर शेर के चरण चिन्ह अंकित हो रहे थे। वे सब शेर के चरण चिन्ह देखकर बोले कि भागो भागो, यह तो शेर की शरण में है। अगर शेर ने हमें देख लिया कि हमने उसकी बकरी को खा लिया है, तो वह हमें मार डालेगा। इस तरह सभी जंगली सियार, भेड़िया, बाघ वहां से भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह वह था, वह सिंह स्वयं वहां आया और बकरी से बोला कि तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है। बकरी ने कहा, यह चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। जिसका यह चरण चिन्ह है, मैं उसी की शरण में बैठी हूँ। सिंह ने कहा, ओ, यह तो मेरा चरण चिन्ह है। यह बकरी तो मेरी ही शरण में आई हुई है। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर जंगल में रहो। रात में जल पीने के लिए एक हाथी आया, तो सिंह ने हाथी से कहा कि अरे हाथी, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले। इसको जंगल में चरा कर लाया कर और हरदम अपनी पीठ पर ही बैठाकर रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अगर तूने ऐसा नहीं करा तो मैं तुझे मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थरथर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे वृक्षों की ऊपर की कपोले खाती और मस्ती से रहती। इसी प्रकार जब मनुष्य भगवान की शरण में हो जाता है, तो उनके चरणों का सहारा लेकर वह सभी बाधाओं और विघ्नों को पार करके इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्ग को पाता है। इस तरह आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।